हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार स्टडी विद ब्रजवासी में। मैं अमन ठाकुर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे दोस्त। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और आज इस क्लास में हम जानेंगे कि नरेशन क्या होता है, जिसे हम दूसरी भाषा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर 9th 10th 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स भी हम समझेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है नरेशन। नरेशन को हम हिंदी में कथन बोलते हैं और ये दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। हिंदी में प्रत्यक्ष कथन बोलते हैं और इसको बोलते हैं हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन। दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल है, इसको मैं समझाऊंगा बाद में। पहले आप ये समझिए कि ये चेंज कैसे होते हैं, ये कैसे बनते हैं। वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है और समझने में काफी समय लगता है, लेकिन मैं इसको थोड़े से समय में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप थोड़ा सा समय में समझने का प्रयास करोगे तो समझ पाओगे। जैसे कि आपके सामने जो ये लिखा होता है, ये कॉमा, इनवर्टेड कॉमा से पहले जो लिखा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं दोस्त। और इसके बाद जो लिखा होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और हम जो बदलाव करते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं, यानी कि इसमें करते हैं। और वो बदलाव जो करते हैं वो इसको देख करके करते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को देख करके रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव करते हैं। इतनी बात क्लियर? आप समझिए। जैसे कि अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज नहीं करेंगे। टेंस के अलावा जो कुछ ही दे रखा है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव या अदर वर्ड कुछ है, तो उसको चेंज करते हैं। और अगर ये पास्ट में दे रखी है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसमें टेंस भी चेंज करते हैं। इस बात को समझिए। अब आपको मैं समझाता हूं कि बदलाव कैसे करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर लिखा क्या है। अगर यहाँ पर C2 या सेज 2 लिखा हुआ है, तो आप सेज 2 को टेल में बदलोगे और सेज 2 को टेल्स में चेंज करोगे। और अगर यहाँ पर सेज 2 लिखा हुआ है तो आप इसको टुल में चेंज करोगे। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इतना जानते होंगे कि यहाँ पे सेज 2 और सेज 2 जो है वो प्रेजेंट में है, बाकी सेज 2 जो है ये पास्ट में है। तो जाहिर सी बात है, इनमें से अगर कोई आता है तो इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे यही वाला आता है, सेज 2 अगर आता है तो इसमें टेंस भी चेंज होगा। अब इस बात को समझिए। नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं सन अपॉन 1 2 3। यहाँ पे सन यानी एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है और एन का मतलब होता है नो चेंज। यहाँ पे 1 2 3 क्या है? तो ये 1 2 3 पर्सन है। अब ये पर्सन क्या बवाल है? पर्सन क्या होता है उसको समझिए। जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड का मतलब होता है थर्ड पर्सन। जैसे कि हमने पर्सन में कुछ सब्जेक्ट को बांट दिया है, कुछ प्रोनाउन को पर्सन में बांट दिया है। जैसे आई और वी को हमने फर्स्ट पर्सन में रखा हुआ है, यू को सेकंड पर्सन में रखा हुआ है, और आई, वी और यू को छोड़ करके जितने सब्जेक्ट बचे वो सब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। आगे समझते हैं। अब ये तो होगा पर्सन पर्सन का मामला कि पर्सन क्या होता है। आशा करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब इसको समझते हैं, टेंस चेंज होता है। जी, आपने तो कहता है कि टेंस चेंज होता है, लेकिन वो टेंस चेंज होता कैसे है उसको समझिए। जैसे कि मैंने आपको समझाया, यहाँ पर अगर पास्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगी तभी हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेड 2 है, यानी कि पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम इसको भी चेंज कर पाएंगे। लेकिन चेंज कैसे करेंगे? ये टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा होगा तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। अगर ये वाला टेंस
सेंटेंस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नियम में दे रखा होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दे रखा होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे दोस्त, और पास्ट कंटिन्यूस में दे रखा होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। He said to me, you do not play now. अब सुनिए ध्यान से, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये दे रखी है पास्ट में। तो मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे रखी होगी तो जायज सी बात है कि रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। अब ही को हमने ही लिखा, सेड टू को चेंज कर लिया टोल्ड में, सेड टू टेल टोल्ड में चेंज कर लिया, मी को मी लिखा। अब ये कॉमा एनोटेड जो कॉमा होता है इसको दैट में चेंज करते हैं, तो हमने यहाँ पे दैट लिख लिया। अब यू जो है पर्सन कौन सा है, हम पर्सन देखते हैं यहाँ पर। यू पर्सन कौन सा है, तो यू सेकंड पर्सन है। अब देखेंगे यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होगा। देखो अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज होगा, वो चेंज होगा ही नहीं। अब इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हम किस में देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं वो मी देख पा रहे हैं। अब ये मी चेंज किससे होगा, यानी कि जो यू है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, और यू सब्जेक्ट है तो मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आई बनेगा दोस्त। मी को सब्जेक्ट बनाया तो वो आई बन गया। अब डू नॉट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसको किसे बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। हमने इसको बदला, यू को आई लिख लिया यानी कि इसके अनुसार चेंज कर लिया, डू नॉट यानी कि प्रेजेंट से पास्ट बना दिया, और पहले नाउ को देन में लिखा। ये कुछ वर्ड होते हैं जो अदर वर्ड में आते हैं, नाउ है, टुडे है, हेयर है, हेंस है, ऐसे कुछ वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनको चेंज करते ही करते हैं। ये रूल्स ऑफ नरेशन होते हैं, ये मानने ही पड़ते हैं, उनको चेंज करना ही पड़ता है दोस्त। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और ये कंसेप्ट जो है मैं चाहूंगा कि आप नोट करें और इसको अच्छे से समझें एक बार, फिर आप प्रैक्टिस करें। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और आपसे वादा भी करता हूँ कि इस टॉपिक को समझने के बाद, इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप नरेशन के क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। अब हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख लेते हैं और एग्जांपल को फिर करने का प्रयास करेंगे। He says, this work is too difficult. अब अगर हम इसको चेंज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये जो सेज है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट में है वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम इसमें टेंस को चेंज नहीं करेंगे, तो इसको लिखेंगे ही सेज, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा लेंगे, और इसको जैसा है वैसा लिख देंगे, दिस वर्क इज टू डिफिकल्ट, दिस वर्क इज टू डिफिकल्ट। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी दोस्त। अब हम एग्जांपल लेते हैं दूसरा। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, इसको चेंज करते हैं, ही इज सेइंग यानी कि ये भी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ही इज सेइंग, इसको लिखा दैट में। अभी आई है, आई कौन सा है,
फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसे चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे दोस्त, तो ही आ जाएगा, और ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगी, और नाउ को हम देन में चेंज कर लेंगे, THEN। आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी दोस्त। एक ले लेते हैं उसका, फ्यूचर का। ही विल से, ही विल से आई एम रीडिंग टूडे। ये जो आ गया फ्यूचर में आ गया। मैंने क्या कहा था, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो चेंज नहीं करेंगे। ही विल से को लिखेंगे ही विल से, इसको हमने दैट में लिखा। अब आई, पर्सन चेंज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट ही, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहेगा, ही इज रीडिंग। टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं, दैट डे। आशा करता हूँ ये समझ में आए होंगे दोस्त आपके। मैं फिर से समझा देता हूँ। ही सेज दिस वर्क इज टू डिफिकल्ट। यहाँ पर इस चीज जो है यानी कि रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट में है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हमने इसको चेंज किया, ऐसा कैसा लिखा, और इसकी जगह हमने दैट लगाया, बाकी का सब कुछ ऐसा कैसा लिख दिया। आगे देख पा रहे हैं ये भी प्रेजेंट में है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो पर्सन दे रखे हैं उनको चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने ऐसा कैसा लिखा और इसको दैट में चेंज किया, और आई को सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि ही के अनुसार चेंज किया तो ही आ गया। बाकी इज बिजी नाउ, नाउ को दैट में चेंज कर लिया। बाकी ही विल से आई एम रीडिंग टुडे, इसको हमने चेंज किया तो ही विल से ऐसा कैसा लिखा क्योंकि ये फ्यूचर में है, और इसको हमने दैट लिखा, और बाकी आई को चेंज किया ही के अनुसार, यहाँ पे ही आया, और इसको इज रीडिंग टुडे को दैट डे में चेंज कर लिया। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो दोस्त, और आगे बढ़ते हैं अब, और एग्जाम्पल कुछ और समझते हैं जो कि काफी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा आप नरेशन को काफी आसान भाषा में समझ सकते हो। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी, और मैं आपसे वादा भी करता हूँ अगर आपने इस क्लास को सही से समझा, अच्छे से टॉपिक को समझा, तो आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आसान भाषा में आसान तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स और ले लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं, यू से टू अस, यू से टू अस, comma 100 comma, they do not like you, they do not like you। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे से टू है यानी कि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो हम इसमें सिर्फ टेंस चेंज नहीं करेंगे, बाकी सबको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे चेंज करो, यू को यू लिखा, से टू को हमने टेल में चेंज करेंगे, टेल, और अस को यहाँ पे अस लिख लिया, इसको लिखेंगे दैट में, दैट में। अब दे पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज, यानी कि दे को चेंज नहीं करेंगे, दे को दे ही लिखेंगे। और ये तो टेंस चेंज होगा ही नहीं, टेंस चेंज नहीं होगा। वी लाइक, यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे? यू को चेंज करेंगे, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि अस। अस यहाँ पर वी, तो यू अस के अनुसार चेंज करेंगे तो अस यहाँ पे अस ही आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस वी का अस होता है। दोस्त आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन समझते हैं। सचिन सेज टू मी, सचिन सेज टू मी, कॉमन रेट कॉमा, यू अब्यूज डेली नाउ।
इसको समझते हैं। तो ये भी प्रेजेंट में है तो चेंज, इसको चेंज नहीं करेंगे। सचिन सेज 2 को लिखा टेल्स में, यहाँ पे लिखा मी, इसको लिखा दैट में। जो यू है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सब ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी। तो मी के अकॉर्डिंग यू को चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्ट क्वेस आई बनेगा, लेकिन इसको चेंज नहीं करेंगे। टेंस चेंज नहीं होगा, एवरेज का एवरेज रहेगा दोस्त। डेली को डेली लिखेंगे। नाउ को लिख दिया देन, THEN। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। और हम कुछ एग्जांपल लेते हैं आपके सामने पास्ट के। ये जितने भी एग्जांपल थे वो प्रेजेंट के और फ्यूचर के थे। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट को फ्यूचर को अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दे दिया जाए तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज नहीं करते, बाकी का जो कुछ होता है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब आप पास्ट के जब एग्जांपल देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट आने पर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं, टेंस को भी और बाकी सब कुछ है उसको भी। जैसे मैं लिखूं मोहन सेड, मोहन सेड आई एम प्लेइंग, मोहन सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब ध्यान से देखिए दोस्त, मोहन सेड यानी कि सेड आ गया तो लिखेंगे तो उसको ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि मैंने बताया था से टू, सेज टू और सेड टू आएगा तब चेंज करेंगे। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी आएगा उसको लिखेंगे ऐसा कैसा रिपोर्टिंग वर्ब में, और इसको लिखेंगे दैट में। किसको, कोमा इन्वर्टेड कोमा को दैट में लिख लिया। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब चूंकि ये पास्ट में है इसलिए टेंस को भी चेंज करेंगे और पर्सन को भी चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है मोहन, और मोहन को जब हम प्रोनाउन बनाएंगे तो ही बनेगा। एम तो ही के साथ इज आ जाएगा, सॉरी इसको चेंज करेंगे। तो ये प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी पास्ट में बनाएंगे तो ही वॉज आएगा, ही वॉज, और प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट। दोस्त आशा करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। द बॉयज said to me, the boys said to me, we have finished our work, we have finished our work, we have finished our work। इसको समझिए, सेड टू आ गया तो मतलब ये पास्ट में हो गया, ये वाला पास्ट में है तो इसको चेंज करेंगे पूरा। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं, द बॉयज, और जो सेड टू है उसको हमें टोल्ड में चेंज करेंगे। सेड टू है तो टोल्ड में चेंज कर लिया और मी को लिखा, कोमा इनवर्टेड कोमा की जगह दैट लिखा। और दोस्त वी, वी यानी कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है द बॉयज, द बॉयज के अनुसार जब चेंज करेंगे तो द बॉयज का जो प्रोनाउन केस बनेगा वो दे बनेगा, THEY, THEY। दोस्त अब ये हैव है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में और दे के साथ हैड आएगा फिर, और फिनिश्ड। अब सुनिए ध्यान से, फिनिश्ड के बाद आपको दिख रहा है आर, अवर, और जो अवर है वो वी का एडजेक्टिव केस है। तो वी का एडजेक्टिव केस है और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तो चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है द बॉयज, द बॉयज का जो एडजेक्टिव केस बनेगा
वो देर बनेगा, THEIR। और वर्क लिखेंगे यहाँ पर वर्क, देयर वर्क। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी दोस्त। एग्जाम्पल लेते हैं एक दो और उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। और उम्मीद भी करूंगा आपसे कि आपको ये बातें, इस क्लास ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। दो एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, जिनसे आप समझ पाओगे और आसान तरीके से। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, you said to me, you scolded them, you scolded them। समझिए, said to है यानी कि पास्ट में है, तो इसमें टेंस भी चेंज होगा और बाकी सब कुछ भी चेंज होगा। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं, यू सेड टू को टोल्ड में चेंज किया दोस्त, यहाँ पे लिखा मी, इसको चेंज कर लिया दैट में। यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी, और मी का सब्जेक्ट केस आई बनेगा। ये अब सुनो ध्यान से, ये पास्ट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट में है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है दोस्त, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई के साथ हेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, स्कोल्डेड ही है यानी कि डांटना। और देम, देम किसके अनुसार चेंज करेंगे, देम थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, देम का देम लिखेंगे। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं अच्छा सा, वी सेड टू यू, वी सेड टू यू, वी सेड टू यू, राम हैज बीन कमिंग फॉर 2 days, राम हैज बीन कमिंग, राम हैज बीन कमिंग फॉर 2 days, फॉर 2 days। इसको समझिए, सेड टू यानी कि पास्ट, तो इसमें सब कुछ चेंज होगा, चेंज करते हैं। वी सेड टू को टोल्ड में चेंज कर लिया, यू को यू लिखा, इसको लिखा दैट में। राम क्या है, राम थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज, यानी कि राम को चेंज नहीं करेंगे। हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो हैज बीन को हैड बीन लिखा, कमिंग को कमिंग लिखा, बाकी सब कुछ ऐसा कैसे लिख देंगे, कमिंग फॉर 2 days। तो आशा करता हूँ ये सेंटेंस, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जितनी आसान भाषा में मैं समझा सकता था समझाने का प्रयास किया, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो भी एग्जाम्पल आपको समझाए समझ में आए होंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसके पार्ट 2 के साथ। ये पार्ट 1 है और इसमें मैंने एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको दी कि नरेशन क्या होता है और ये कैसे हम इसके एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आपको इंट्रोगेटिव के सेंटेंस दे रखे हो, इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी होता है और यस नो टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोगेटिव भी होता है। उसको हम चेंज कैसे करेंगे उसको हम अगली क्लास में जानेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से क्लास को समझे होंगे, बातों को समझे होंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू।